जय हिंद फ्रेंड, मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह एसएस पोल्ट्री टेक चैनल के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर जो हैं जिनका प्रोडक्शन जो है 70 और 75 के बीच में जा कर के अचानक से रुक जा रहा है। बहुत लोग दुखी हैं, मुझे पता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पहले इसका जो है कारण जानते हैं, फिर इसका निवारण करेंगे। कारण सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि जब भी आप अपने फार्म में चिक्स मंगवाते हो किसी भी हैचरी से, किसी भी कंपनी से, कोई मैटर नहीं, किसी कंपनी से आप मंगवाओ, उसका बॉडी वेट आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। करते क्या है कि जिसका मैच्योरिटी 22 दिन में होती है चिक्स की, वो कंपनी वाले 20 दिन में ही उस चिक्स को निकाल कर हमारे फार्म में दे देते हैं और हम क्या करते हैं कि उसको डिलीवरी ले लेते हैं। इस कारण से जो हमारा बर्ड का बॉडी वेट नहीं हो पाता। जिस प्रकार से कोई औरत है जिसको डिलीवरी करना है, उसका बच्चा जो है 8 महीने पर हो जाता है, तो वो बच्चा जो है जीवन भर कमज़ोर ही रहेगा, वो अच्छे तरह से वो विकास नहीं कर पाएगा। वही सिस्टम जो है हमारे मुर्गी फार्म में है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फार्म में चिक्स डलवाएं तो उसका बॉडी वेट 33-34 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला जो कारण हो जाता है ये हो जाता है। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आप आने वाले हमेशा आप ऐसे ही परेशान रहोगे, आपका प्रोडक्शन डाउन रहेगा ही। दूसरा जो मेन कारण होता है वो फीड। हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कि कोई भी 50 पैसे सस्ता फीड देता है, वो फीड को हम ले लेते हैं। इस बार आपने अगर अपना बच्चा डाला, आप अपना मुर्गी का प्रोडक्शन अच्छे से ले लिए, अगली बार क्या करते हो आप कि उस फीड को चेंज करके जो भी आपको किलो पर 1 रुपया 50 पैसा सस्ता फीड देता है, उस फीड को ले लेते हो। आपको ये नहीं पता कि वो फीड में क्या डालकर बनाया, कि सस्ता क्यों दे रहा है। तो दूसरा जो सबसे मेन कारण हो जाता है फीड का हो जाता है। जब तक आप अपने बर्ड को अच्छा फीड नहीं खिलाओगे तो आप ही बताओ उसका ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है ये हो जाता है फीड। आप जो है जो फीड आपको सूट करता है, जो फीड आपने पीछे खिलाया है और आपके मुर्गी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा गया है, आपको कंटिन्यू वही फीड खिलाते रहने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ जो होता है वो होता है वैक्सीन। आपको टाइम से हर मुर्गी का वैक्सीन करना है। वैक्सीन में आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। ये लेयर फार्म है, इसको 30-35 दिन में बिक्री नहीं करने, 2 साल अपने फार्म में रखने होते हैं। तो जो भी वैक्सीन है उसको टाइम से करके और साथ साथ जो मैंने विटामिन बताया वो विटामिन चलाते रहें। चौथा आपको ये चीज़ देखना है कि आपकी बर्ड एक्टिव है कि नहीं। बर्ड अगर एक्टिव है, दाना अपने रूल के हिसाब से ठीक खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन रुक भी गया है तो आने वाले समय में जैसे इसका ग्रोथ बढ़ेगा वो अपने आप प्रोडक्शन पे आ जाएगी। इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। अब बर्ड एक्टिव होनी चाहिए। कोई आदमी आपके पास खड़ा कर दिया जाए, आप उसको देखकर बता सकते हो कि आदमी बीमार है या स्वस्थ है। आदमी को देखने से ही पता लग जाता है। उसी प्रकार आप अपने फार्म में घूमते हो तो ये ध्यान रखना कि आपकी मुर्गी एक्टिव है या सुस्त है। एक्टिव है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मौसम में कुछ बदलाव के कारण भी कभी कभी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को हर रोज़ कोई ना कोई पर्दे से लेकर टेम्परेचर से लेकर हर चीज़ का वीडियो बनाकर देते रहता हूं कि आप लोग देखें और उसको करें। इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं। अब जो है आपको बताता हूं इसका निवारण क्या करना है। जैसे आपके फार्म में 5000 बर्ड है, उसका प्रोडक्शन जो है 130 ट्रे पर जा कर के रुक गया है। अगर रुक गया है तो आपको ये उपाय करने हैं। अगर चल रहा है, अगर डेली का 2 ट्रे 3 ट्रे बढ़ जाता है 132, 133, 135, तो आपको कुछ नहीं करने, धीरे धीरे जो है आपका प्रोडक्शन 94, 95 पे वो चला ही जाएगा। जैसे जैसे बर्ड का ग्रोथ बनेगा वैसे वैसे चला जाएगा। यदि रुक गया है, 1 हफ्ते तक रुका हुआ है, तब आपको ज़्यादा कुछ उपाय नहीं करने। इसमें ज़्यादा कुछ उपाय नहीं होता, बस आपको विटामिन चलाने हैं। विटामिन में कौन कौन से? मल्टी विटामिन आपको ले लेने हैं। 5000 बर्ड का डोज जो है 500 ml, उसके बाद 1 लीटर बी कॉम्प्लेक्स और 2 लीटर लीवर टॉनिक। ये हर जगह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी खरीद के 1 हफ्ता आप इसको पिला देते हो बर्ड को, तो 8वां दिन जो है आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं एक रामबाण दवाई बताऊंगा, उससे 100% बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप ये मत कमेंट करना कि पहले उसी दवाई का नाम बता दो, क्योंकि दवाई थोड़ा महंगा आता है वो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। आने वाले समय में हर एक जानकारी दूंगा। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी छूट रही हो या आप लोगों को ये उपाय करके देख लिए हों और तभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।